Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to solve some of the numerical from surface chemistry. ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में 2019 की नीट की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है पहले मैं वो पढ़ लूंगा. तो क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिए. The correct option for representing the Freundlich absorption isotherm is, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, दैट इज x बाय एम इंटू के पी 0.3. बी ऑप्शन दिया गया है आपको, दैट इज x बाय एम इज इक्वल्स टू के पी टू द पावर ऑफ 2.5. एंड सी दिया है आपको, दैट इज x बाय एम इज इक्वल्स टू के पी the power of kp is 0.5 and d दिया है आपको, that is x by m is equals to kp to the power of -1. ठीक है, इस तरह से आपको ये सब ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं. ठीक है, और जैसा कि आपको पता होगा कि जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है फ्रेंडुलिच एडसॉर्प्शन इक्वेशन का वो क्या है, दैट इज x by m is equals to kp to the power of 0.3. ठीक है, सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है. ये आपको याद रखना चाहिए. 2019 की नीट की एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग is the characteristic is associated with the adsorption. 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि जो हमारी एडसॉर्प्शन नाम की जो प्रक्रिया है, ठीक है, एडसॉर्प्शन नाम की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, एक एडसॉर्बेंट को एक एडसॉर्बेंट क्या होता है, चिपकता है या फिर एडसॉर्ब होता है. उस प्रोसेस में आपको बताना है कि डेल जी की वैल्यू क्या होगी, डेल एस की वैल्यू क्या होगी और डेल एच की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो एडसॉर्प्शन नाम की जो प्रक्रिया है वो एक प्रकार की स्पॉन्टेनियस क्या है, एक प्रक्रिया है. तो स्पॉन्टेनियस प्रक्रिया के लिए डेल जी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए. ठीक है, और दूसरी बात, जब ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी, कैसी होगी, एक्सोथर्मिक अगर होगी तो इसमें डेल एच की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, निगेटिव होगी, और डेल एस की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, कम होगी. ठीक है, सो दैट्स व्हाई करेक्ट एग्जांपल फॉर द एडसॉर्प्शन इज, जिसमें डेल जी की वैल्यू भी निगेटिव चाहिए, डेल एस की वैल्यू भी निगेटिव चाहिए और डेल एच की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए, तभी हम उसको एडसॉर्प्शन कंसीडर कर सकते हैं. तो ऐसे ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन सा दिया गया है, दैट इज डेल जी, डेल एच और डेल एस आर निगेटिव. पहला ऑप्शन हमें दिया है वो हमारा करेक्ट है. दूसरे में क्या किया है, डेल जी और डेल एस निगेटिव, बाकी एस को वो पॉजिटिव बता रहे हैं. तो ये तो पॉसिबल नहीं है. एडसॉर्प्शन में तीनों भी प्रॉपर्टी जो है हमारी डेल एस, डेल एच और डेल एस, ये सब डेल जी ये क्या होती है, नेगेटिव होती है. तो इस तरह से ये दो प्रॉब्लम को हमने समझने की कोशिश की. एक प्रॉब्लम जो था आपका 2019 में पूछा गया था नीट में, और एक जो था वो 2016 में पूछा गया था. आपको एक बात याद रखना है, एडसॉर्प्शन जो है एक प्रकार की स्पॉन्टेनियस प्रक्रिया है, और स्पॉन्टेनियस प्रक्रिया में डेल जी की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, और एक्सोथर्मिक होने की वजह से डेल एस और डेल एच की भी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है. ठीक है, लिख लो.